बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। हम एक अरसे से ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके बारे में आप सिरे से जानते ही नहीं हैं और जिनको जानने के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है और साथ ही पैसे की बचत भी होगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी और साथ में ट्रिक्स भी सिखाऊंगी। टिप नंबर 1 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में कितनी ग्रॉसरी है और कितनी ग्रॉसरी ख़त्म हो चुकी है। जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो तो अपनी फ्रिज या किचन में कोई पेज पेस्ट कर लें और उस पर लिखते जाया करें। और जब आपकी 70% ग्रॉसरी ख़त्म हो जाए तभी आपने ग्रॉसरी करने जाना है। और साथ ही में अपना मील प्लान भी जहन में रखा करें कि आपने क्या पकाना है उस पूरे मंथ में, क्या चीज़ इन हो रही है, कौन सी सब्ज़ी आ रही है। तो ये चीज़ें भी आपकी ग्रॉसरी में बहुत हेल्प आउट करेंगी। अब क्या लेना है ये तो पता चल गया, अब कैसे लेना है। तो जब भी आप किसी ग्रॉसरी स्टोर में चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें सबसे पहले प्रमोशन देखेंगे, किसी चीज़ पर सेल लगी है या नहीं लगी और अगर लगी है तो कितनी लगी है। और सबसे पहले सेल आइटम्स को देखा करें। तमाम ग्रॉसरी स्टोर्स का एक बहुत ही अमेजिंग फंडा है जो ये हमारे साथ प्ले करते हैं कि जिस चीज़ में इनको प्रॉफिट ज़्यादा है या जो चीज़ एक्सपेंसिव है इसको वो सामने वाले रैक में यानी हमारे आई लेवल पर डिस्प्ले करते हैं, जिसको इंसान देखते ही ख़रीद लेता है। और बहुत ही कम लोग हैं जो उसको छोड़ के इधर उधर या नीचे वाले रैक्स में चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जी जब भी आप ग्रॉसरी करने जाएं तो आपके आई लेवल पर जो रैक हैं उन पे रखी हुई चीज़ों को आपने ख़रीदना प्रेफर नहीं करना। हमेशा नीचे वाले रैक्स में भी चीज़ों को देखें, चीज़ों की प्राइसेस देखें, उनको कंपेयर करें। पॉसिबल है कि जो नीचे वाले रैक में कोने में रखी हुई चीज़ है वो आपके मतलब की हो, कम कीमत में अच्छी क्वालिटी की हो। तो चीज़ों को तलाश किया करें। ये स्टोर्स हमारी साइकोलॉजी के साथ प्ले करते हैं और इसी तरीके से इन्होंने चीज़ों को डिस्प्ले किया होता है। उसके बाद पैकेजिंग हमारे बजट में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। एक चीज़ यानी अगर हम चाय ख़रीद रहे हैं तो वो हमें प्लास्टिक के बॉक्स में भी मिलेगी और वो हमें एक गत्ते के डिब्बे में भी मिलेगी। तो हमेशा गत्ते के डिब्बों वाली चीज़ों को प्रेफर किया करें क्योंकि वो सस्ती भी होती हैं और उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा हर दफ़ा हैंड वॉश की नई बोतल ख़रीदने से बेहतर है कि आप रीफ़िल ख़रीदें, वो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी हैं तो सेपरेट ख़रीदने से बेहतर है कि आप कंबाइन चीज़ों को ख़रीदें। यानी अगर आप 4 साबुन लेने हैं तो एक एक लेने से बेहतर है कि आप 4 इकट्ठे लें। उन 4 पे शायद आपको कोई प्रमोशन भी मिल जाए। उसके अलावा हम सोचते हैं किसी मॉल या ग्रॉसरी स्टोर में चले गए तो वहाँ पर हम प्राइस को लेके बहस नहीं कर सकते, इसलिए हमने वहाँ नहीं जाना। तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि जब आप चीज़ें देख रहे होते हैं तो आप उनकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। अगर एक्सपायरी डेट नज़दीक है या चीज़ डैमेज्ड है या उसमें किसी किस्म का कोई फ्लॉ है तो आप उस चीज़ को उठाकर वहाँ पर कस्टमर केयर काउंटर बना होता है वहाँ पर जाएं और प्राइस पर थोड़ी सी बहस करें। ऑब्वियसली वो आपको थोड़ा हेल्प आउट करेंगे और आपके लिए प्राइस को कम कर देंगे। तो इस तरह थोड़ा सा निगोशिएट करके आप उस चीज़ की प्राइस को कम करवा सकते हैं। जब भी आप चीज़ें ख़रीद लें तो ख़रीदने के बाद जब आपका बिल मिलता है तो उसको काउंटर चेक ज़रूर करें, अपनी चीज़ों के साथ मैच करें। बाज़ औक़ात जब आप चीज़ें ख़रीदते हैं तो वो एक चीज़ को 2 दफ़ा भी काउंट कर लेते हैं। तो बहुत से लोगों का इस तरीके से भी पैसा ज़ाया होता है। जितने भी बड़े स्टोर्स, ब्रांड्स, दुकानें हैं वो सब आपको शॉपिंग पर लॉयल्टी कार्ड देती हैं। तो आप अपने लिए लॉयल्टी कार्ड ज़रूर लें। इस पर जब भी आप शॉपिंग करें आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है और आपके उस कार्ड में कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप बाद में कोई भी शॉपिंग कर सकती हैं। जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की हैं उनको एक ही दफ़ा बल्क में ख़रीद लें, इस तरह आपके पैसे बचेंगे। और जितनी भी ग्रॉसरी करनी है एक दफ़ा कर लें, बार बार ग्रॉसरी स्टोर्स के चक्कर ना लगाएं। अपने पैसे बचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।